जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 अक्टूबर के दिन। 16 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि कोई भी रीडिंग, जितनी भी रीडिंग होती हैं सबकी सब कलेक्टिव होती हैं, ओके, जेंडर न्यूट्रल होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर मैरिड अनमैरिड सभी सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल होती हैं, लेकिन ये कलेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि इनमें से कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे एंड कभी कभी ये रीडिंग कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट कर सकती है, लेकिन आपको अपनी कंडीशन देख करके इसको अप्लाई करना है। ये नहीं है कि अच्छा आ रहा है तो ये मेरा है एंड अगर अच्छा नहीं है तो ये किसी और का होगा। अपने साथ जजमेंट मतलब जस्टिस कीजिए, अपने आप को किसी धोखे में ना रखिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की, तो इसका मतलब ये है जस्टिस का नाम लिया जस्टिस हाजिर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग या तो अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या तो फिर आप सेकंड मैरिज करने वाले हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं सन एंड जस्टिस के बीच में टॉवर आ चुका है। मे भी आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे, आपको लगा इनके साथ शादी हुई थी, आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया एंड उसके बाद ही आपका डिवोर्स जैसा कुछ हो गया है या हो चुका है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 11, 7, 4, 6, 6, 7, 1 एंड दिस वन इज 6। तो 66 मतलब 666 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी 111 आपको दिख रहा हो सकता है। तो वैसे भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। चॉइसेस बहुत हैं आप लोगों की लाइफ में, आपकी भी लाइफ में एंड आपके पार्टनर की भी लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपसे, यस, या फिर ये ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है। एक बार अगर इन्होंने कुछ डिटरमाइन कर लिया तो ये उसे करके छोड़ते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको ये अपना मान चुके हैं, मतलब कि जैसे आपको बिल्कुल कस के अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम्हारे ऊपर किसी और का हक नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पास कोई शादी का प्रपोजल आया हो सकता है, जो इस वक्त आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसने आपसे मूव ऑन किया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। अब मे भी आप दोनों डिवोर्सी हैं, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर ये आपके पास्ट के आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, तो सारी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि ये अगर आपको छोड़ के गए थे तो अब ये वापसी कर रहे हैं आपके पास एंड वापसी करते वक्त ये पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब ये गए थे तो ये सिर्फ सॉर्ड यहाँ पर हैं। सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ इन्होंने दिमाग से डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये मेरे लिए प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को जो टैली करके डिसीजन लिए आते हैं कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा कितना है, लॉस कितना है। तो इनको दिखा कि यहाँ पे कुछ खास फ़ायदा नहीं है, चलो चल दो, तो ये छोड़ के चले गए थे, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल रैशनल होकर डिसीजन लिया था। लेकिन अब जब ये लौट रहे हैं तब इनको अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल चुका है, इनको समझ में आ चुका है। ये ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर बैलेंस हो चुके हैं। ओके, अब ये सिर्फ पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसे गुस्से में डिसीजन ले लिया या किसी के बहकावे में आकर, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिकल हो गए एंड सोच लिया कि नहीं,
पूरी दुनिया में यही रूल होना चाहिए कि आप दिमाग से चलें। तो दिमाग से अगर आप चलते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। तो इन्होंने दिमाग से सोच के डिसीज़न लिया एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके लाइफ के डिसीज़न सही तब होते हैं जब आप बैलेंस फॉर्म में होते हैं, इक्वली इमोशनल एंड प्रैक्टिकल। तो अब जब ये लौट रहे हैं तो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, क्योंकि क्लियरिटी मिल चुकी है। एंड जब क्लियरिटी मिल गई है तो आप इनको और ज़्यादा खास हो गए हैं, आपसे और ज़्यादा लगाव अटैचमेंट हो चुका है। एंड अभी आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको ट्रॉफी की तरह, जैसे कि चैलेंज, क्योंकि चैलेंज बढ़ गए हैं, क्योंकि जब आपको ये छोड़ के गए थे तब तो सिचुएशन इजी थी, लेकिन अब सिचुएशन पहले से ज़्यादा टफ हो चुकी है, क्योंकि तब मतलब अब एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। तो नो डाउट इनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आपके लिए। एंड ये मैरिड भी हैं किसी और के साथ, अब तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ पे। मे बी इन्होंने किसी शादी से मूव ऑन किया है, मे बी ये डिवोर्स ही हो सकते हैं। तो जब डिवोर्स इनका हो गया है तो इन्होंने काफ़ी कुछ झेल लिया है, काफ़ी कुछ समझ लिया है, अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कर रहे हैं। ओके, 7 एंड 4, 11 की एनर्जी आ चुकी है, आपको दिख रहा हो सकता है 11 एंड 4 एंड 6 10। जैसे इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत आप हैं, इनका गुड लक आप हो, किस्मत ने इनको चांस दिया है आपके साथ रिकनेक्ट होने का, तो ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। 6 6 12, हैंग्ड मैन। पहले इनका नज़रिया अलग था लाइफ को लेकर के, पहले ये चीज़ों को गलत नज़र से देखते थे, सिर्फ प्रैक्टिकल होकर सोचते थे, इमेच्योर थे। बट अब इनको अकल आ चुकी है अच्छी खासी। कुछ लोगों के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी से मतलब इनका डिवोर्स हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर हैं भी तो इनका होना ना होना बराबर है। तो इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए ढेरों कोशिशें कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि अब इनका, जैसे कि अर्जुन का जो लक्ष्य था वो मछली की आँख पे था। ओके, तो अगर आपका टारगेट डिसाइड हो जाता है, अगर आपका गोल डिसाइड हो गया है कि मुझे तो यही चाहिए, तो आपके चारों तरफ वही चीज़ घूमती रहती है कि हाँ मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ये पर्सन है ये बिल्कुल आपको निशाने की तरह है, जैसे आपको बिल्कुल नज़र बना के आपको जो टारगेट कर रहे हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए एट एनी रेट। ओके, 718, जस्टिस चाहिए, जस्टिस जस्टिस। इनको लग रहा है इनके साथ गलत हो गया, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, या इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो ये दोनों ही कंडीशन में बैलेंस करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, इनको लग रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनके लिए सब कुछ हो। थर्ड पार्टी तो सिर्फ कार्मिक थी, थर्ड पार्टी सिर्फ इनको सताने के लिए, इनको कर्मा इनके डील करने के लिए आई थी, इनकी धुलाई सफाई करने के लिए आई थी। ओके, 6 4 फिर से 10 आया है, मतलब ये आपके साथ कंप्लीशन, आपके लिए आंखें खोल के सपने देख रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। जैसे कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं भी तो भी ये रहते वहाँ पर हैं, सोचते आपके लिए हैं। ओके, एंड ये आंखें खोल के सपने देखते रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो अकेले बैठे बैठे स्माइल किया करते हैं, जो सडनली एकदम से उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है आपको याद करके फ्यूचर, या किसी बच्चे को देखा, किसी कपल को देखा तो इनको फील होने लगता है, या किसी मूवी को देखा तो इनको लगा कि जैसे आप अगर होते, ये होते तो कैसा होता। तो इस तरीके की इमेजिनेशन इनके दिल में बहुत चलती रहती हैं। यस, ये आपके लिए एफर्ट तो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी कुछ आप पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, मे बी फीलिंग, इमोशन, टाइम अपना, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये कर रहे हैं, आपके लिए ट्राई कर रहे हो सकते हैं ये। ओके, अगर ये आपके लिए कर रहे हैं ट्राई, तो समझ जाइएगा ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि मैं आपको किसी तरह से मतलब नेगेटिव या अंधेरे में रखना नहीं चाहती हूँ कि आप बस रीडिंग देखते रहिए एंड आप सोचते रहिए कि हाँ कभी हो जाएगा, मे बी मैडम ऐसा बता रही हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कितनी कर रही है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, भले ही छोटे लेवल पे कर रहे हों, क्योंकि कई बार आपको छोटा लगता है लेकिन दूसरे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि आपको जीतना ही जीतना है। फिर इनको कितना भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितना भी हार्डवर्क इनको करना पड़े, ये पीछे नहीं हटेंगे। ये एक तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं कि अभी इनको करना पड़ रहा है,
कल ये सब चीज़ें आपसे वसूल कर लेंगे। मतलब कि ये आपके साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहेंगे। तो इनको लग रहा है कि जैसे कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के पहले आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको लगता है जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने पास किया। तो इसी तरीके से इनको लग रहा है कि बस अभी ये शुरुआत की मेहनत है, इतना कर लो, फिर जब आप मिल जाओगे तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। कुछ लोगों के लिए भाई ये भी हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। ओके, 7 6 13 मे भी इन्होंने आपको, वही मैं कह रही थी कि थोड़ी सी फिशी एनर्जी आ रही है, मे भी इन्होंने आपको पैसे से स्पॉइल करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन का मतलब ये होता है कि वो इंसान साम दाम दंड भेद सब यूज़ करे। तो इन्होंने हो सकता है कि आपको पैसे से खरीदने की, या आपको पैसे से ग्रीड, आपके अंदर ग्रीड पैदा करने की कोशिश की हो। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि वो कोई चीज़ें वर्क नहीं की हैं, पैसा आपके ऊपर काम नहीं कर पाया है। यस, एंड आप लोग इनसे नाराज़ हैं। मे भी आप इनसे इसी वजह से नाराज़ हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बिकाऊ चीज़ हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दी, आपके लिए नहीं मैटर करता है। आप खुद वर्किंग हो सकते हैं, आप खुद रिच फैमिली से हो सकते हैं, आपको क्या पड़ी कि आप किसी के पैसे को देख के अट्रैक्ट हो जाएं। आपको तो सिर्फ इमोशन से लेना देना है। तो ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से आप नाराज़ हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप अपनी बाउंड्रीज नीचे करने के लिए नहीं तैयार हैं। यहाँ पे 1 एंड 6 7 आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। 6 एंड 7 13, भाई 13 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इनको दिख रहा है कि शादी करनी है तो अब आप ही से करनी है। इस चीज़ को इन्होंने ठान रखा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे चैलेंज ये है कि आप इनसे रूठे हुए हैं एंड इनको मनाने के लिए बिल्कुल ये जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ओके, 7 6 13 यस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि ये मजिशियन है। ये कोई ना कोई रास्ता, प्लान ए नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी, ऐसे कर करके अल्फ़ाबेट पूरे कर देंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनको जस्टिस चाहिए। ओके, यस, या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि जाओ, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत किया है। ओके, तो इस तरह से आपके साथ ये रेजोनेट हो सकता है। ओके गाइस, जय माता दी।